चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री व एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद एमबीबीएस छात्रों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं राजनीतिक दल भी अब समर्थन देने के लिए पहुंचने लगे हैं। रोहतक पीजीआई-एमएस में चल रहे धरने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन छात्रों को समर्थन दिया और पॉलिसी को छात्रों के हित में नहीं बल्कि पैसा कमाने की पॉलिसी करार दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी आवाज संसद के सत्र में तो उठाएंगे ही, साथ ही हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसी बॉन्ड पॉलिसी किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है और हरियाणा सरकार इन छात्रों को बंधुआ मजदूर बनवाकर काम करवाना चाहती है। सरकारी संस्थान शिक्षा देने के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन ये सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनहीन है और इस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से छात्रों से पैसा कमाना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। वह सबसे पहला सवाल बॉन्ड पॉलिसी को लेकर उठाएंगे और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। वह हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे और यही नहीं, अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पंकज बिट्टू ने कहा कि बैठक में एक बार फिर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। वहां तो सिर्फ ईएमआई भरने को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। ये बॉन्ड पॉलिसी न बनकर ईएमआई पॉलिसी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि वह सरकार में सेवाएं देने के लिए तैयार है, लेकिन ईएमआई देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। ये स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार, जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो निकलेंगे, उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है और एक उनको बंधुआ अपने कर्मचारी के रूप में सरकार बाध्य कर रही है। किस दबाव में? फीस देने के दबाव, इतनी बड़ी। और साथ में मेडिकल एजुकेशन को मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के रीच से बाहर करने का काम सरकार कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए, सरकार वापस ले। आज इन स्टूडेंट्स को अकेला सरकार ना समझे। इन स्टूडेंट्स के साथ हरियाणा प्रदेश का हर गरीब परिवार, हर मिडिल क्लास परिवार, पूरा प्रदेश आज की भावना इन स्टूडेंट्स के साथ है। आज प्रदेश का विपक्ष इन स्टूडेंट्स के साथ है। जब हरियाणा की विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम काम रोको प्रस्ताव विधानसभा सत्र के अंदर लेके आएंगे। तब तक सरकार वापस करे और जब संसद का सत्र 7 तारीख से संसद विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो देश की संसद में भी आज हम इन स्टूडेंट्स की बात को, देश की संसद में भी इनकी जायज मांगों को हम लेके जाने का काम। दीपेंद्र जी, जब तक सड़कों पर हमला नहीं होता सरकार नहीं सुनती, ऐसा भी कोई प्रोविजन है कि कांग्रेस पार्टी के हम सड़क पे भी आएंगे, हम सड़क पे भी आएंगे दीपक जी। जब इनका एजिटेशन चल रहा था लगातार, जब सरकार से बातचीत चल रही थी, हमारी इनसे बातचीत होती थी, मेरी स्वयं जो डॉक्टर्स थे इनके सभी से बात होती रहती थी, जो स्टूडेंट्स हैं, और उन सब स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता था तो मैंने एक ही इन सबको सुझाव दिया। मेरा भी सुझाव यही रहता था कि पहले आपकी सरकार से बातचीत हो। जब तक सरकार, क्योंकि पहली जिम्मेदारी सरकार की रहती, उसके बीच में हम अगर कुछ करते तो ऐसा दिखाई देता कि कहीं ना कहीं हम इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करें। मगर जब सरकार जागे ना जगी, बातचीत के कई राउंड के बाद कल बातचीत फाइनल सरकार ने अपना फॉर्मूला दे दिया, जो स्टूडेंट्स ने अस्वीकार किया। तो कल रात को जब मेरे पास इनका मैसेज आया, संदेश आया कि जी अब आप आइए, अब हमें विपक्ष की आवश्यकता है, विपक्ष इस मुद्दे पर लड़ाई लड़े, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सड़क पर लड़ने की आवश्यकता हो, चाहे सदन में उठाने की जरूरत हो। जैसे मैंने कहा कि संसद में भी 7 तारीख को स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंजेगी और विधानसभा के अंदर भी
काम रोको प्रस्ताव हम लेके आएंगे विधानसभा के अंदर भी। इस पूरे मुद्दे पर हम चाहते हैं सरकार से सार्वजनिक बहस हो। सरकार ने हमारे समय 40,000 फीस थी, फिर भी 4 नए मेडिकल कॉलेज बने और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज थे उनकी फैसिलिटीज़ अपग्रेड हुई, चाहे वो रोहतक मेडिकल कॉलेज हो। इस सरकार ने 9 साल में एक मेडिकल कॉलेज में एक कमरा बनवाने का काम किया नहीं, और अब 40-40 लाख फीस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी नीति है? ये बातें लेकर हम संसद में, विधानसभा में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं बार बार, ये शिक्षा ऐसी से संबंधित ऐसी बातें होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती हैं, देश नीति में आती हैं। हमने सरकार को पर्याप्त समय दिया स्टूडेंट से बात करके इनकी मांगों को मानने का, और आज भी हम आग्रह करते हैं सरकार ये पॉलिसी को वापस ले दे। हम स्वयं धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पे कायम है तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमें स्टूडेंट्स की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। सर, कमी इस बात में रह गई कि हम सेवा करना चाहते हैं और उन्हें लोन की ईएमआई चाहिए, इस बात में कमी रह गई। हम लोगों ने कल मीटिंग से पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया था, एक काफ़ी सर्कुलेट भी हो रहा था वो मीडिया में, जो हमारा डिमांड लेटर था। उस डिमांड लेटर में पहली बात ही ये लिखी थी कि जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं। कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस अर्थात हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाले हर एक स्टूडेंट को 1 वर्ष के लिए जहां भी प्रदेश सरकार डिप्लॉय करना चाहे वहां डिप्लॉय करे। अगर वो स्टूडेंट रिफ्यूज करता है तो उससे 10 लाख रुपए की पेनल्टी राशि ली जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार ने ठुकरा दिया। कल मीटिंग के दौरान हमने, क्योंकि हमारे लिए जनहित महत्वपूर्ण है ना कि इनकी ईएमआई चुकाना, हमने इस 1 साल के पीरियड को कल मीटिंग के दौरान 2 वर्ष तक भी हमने वहां प्रस्ताव रखा कि कोई बात नहीं, अगर आप 1 साल से सहमत नहीं है तो 2 साल तक हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाला हर एक स्टूडेंट 2 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। जो इस नौकरी को रिफ्यूज करेगा उससे आप पेनल्टी राशि ले लीजिए। वो पेनल्टी राशि भी हमने इनको कहा कोई बात नहीं, अगर आप 10 लाख रुपए पेनल्टी राशि आपको लगता है कि ऐसी एक कम है, आप इसे 15 लाख कर दीजिए। तो ये हमने प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता ये नहीं है कि प्रदेश की जनता की सेवा डॉक्टर करें। उनके लिए प्राथमिकता ये है कि जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये उस 40 लाख रुपए की लोन की ईएमआईज किस तरीके से सहूलियत से चुका सकते हैं। कल हमने उनसे एक औचित्य पूछा कि जो 7 साल का पीरियड आपकी ओरिजिनल बॉन्ड पॉलिसी में था, इसका क्या औचित्य है। तो इनका रिप्लाई जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण का ये था कि 7 साल का औचित्य ये है कि ईएमआई का दबाव ना पड़े, इसलिए लंबा पीरियड रखा। मैं प्रदेश की जनता के सामने ये पक्ष रखना चाहूंगा कि जो 7 साल तक आप ये सोच रहे थे ना कि 7 साल तक ये डॉक्टरों से आप सर्विस करवाना चाहते हैं, ये आपसे सर्विस तो ये हमारे से 1 दिन भी नहीं करवाना चाहते। 7 साल के पीरियड का औचित्य इन्होंने ये दिया है कि आपके ऊपर किस्त का जो भार है वो कम पड़े, क्योंकि ज्यादा पीरियड होगा तो किस्त कम आएगी। तो सारे के सारे प्रदेश सरकार के अंदर मीटिंग के अंदर निर्णय लोन और ईएमआई के आधार पे लिए जा रहे हैं। हमने ये कहा इनको कि जब स्टूडेंट्स सर्विस करने के लिए तैयार हैं, आपको आपत्ति क्या है? कहते सर्विस तो की तो बात ही नहीं है, आप 1 साल भी नहीं की भी दिक्कत नहीं है, 1 साल भी मत कीजिए आप बेशक। आप हमें जो ये 40 लाख रुपए हम आपसे मांग रहे हैं, ये आप इमीडिएटली दे दीजिए डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही, आपको 1 साल भी करने की जरूरत नहीं है। तो जनता किस भ्रम में है? ये कोई भी जो है डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए पॉलिसी नहीं है। हम भी कल बहुत अचंभित हुए थे ये बात सुन के खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल एजुकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के की कॉलेजेस के अंदर, उसकी फीस 40 लाख रुपए कर दी गई है और अब वो फीस 30 लाख रुपए है कल के निर्णय के बाद। स्टैंड क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारी जो लड़ाई थी पहले दिन से, वो लड़ाई यही है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें नौकरी दीजिए। जो उस नौकरी के लिए रिफ्यूज करेगा वो पैसे देगा। अभी तक इस मसले पर कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रदेश की जनता की सेवा करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम इनके 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए की लोन की ईएमआईज भरें, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बढ़ी हुई फीस जो पहले 50 होती थी, हम 80 भर रहे हैं।